जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासरा और मेरे साथ आमिर मतीन साहब मौजूद हैं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आमिर साहब, आज की जो स्टोरीज़ हैं, बड़ा एक अहम दिन है 5 अगस्त के हवाले से। पिछले साल आपको याद होगा इंडिया ने उन्होंने बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की थी कश्मीर के हवाले से। जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है उन्होंने उसका कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस बदला। एक साल में बहुत कुछ मेरा ख्याल है चेंज हो गया। अगरचे इंडियन समझ बैठे थे कि शायद कि बात ख़त्म हो गई, लेकिन मेरा ख्याल जब से वो आए हैं, आज चाइनीज़ इन्वेजन शुरू हुई है या लड़ाई शुरू हुई है, तो शायद कोई इंडिया को भी रियलाइजेशन होना शुरू हुई कि शायद ये सारी चीज़ें हमने जल्दी में की। जो भी मसले थे एक साइड पे, एक तो उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान ने जो है उसके टिट फॉर टैट के तौर पर कल जो है तो कैबिनेट ने एक बड़ा एक उसका मेजर स्टेप लिया है उन्होंने कि आके पाकिस्तान का नक्शा जो है उसको रीड्रा किया गया है, रीडिफ़ाइन किया गया, दोबारा उसकी उन्होंने उसको रीमैपिंग उसकी की गई, जिस पर बहुत सारे लोगों ने कुछ ने आके अप्रिशिएट किया है, बहुत सारे कुछ तनकीदी आवाज़ें भी आ रही। इंडिया में इसका बड़ा शदीद रिएक्शन जो वहाँ पर आ रहा है। और तीसरा इशू जिस पर मैं चाहता हूँ आज बात कीजिए कि आज के दिन ही 5 अगस्त के दिन ही को ऐसा कोई दिन है मेरा ख्याल है जिसमें सारे उसमें कह सकते इवेंट्स हो रहे हैं कि इंडिया में मोदी साहब जो हैं आज जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने राम मंदिर की जाके उन्होंने उसकी इनागुरेशन या बुनियाद की उन्होंने बुनियाद रखी है। और उस पर बाबरी मस्जिद का पता है आपको, उन्होंने बाबरी मस्जिद पे जाके राम मंदिर जो है उसको बनाने के लिए उन्होंने आके इनिशिएटिव लिए, वट किए हैं। ये तीनों चीज़ें अब यहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं दोनों मुल्कों में। हम देख रहे हैं कि हम समझ रहे थे कि शायद क्योंकि इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, उन्होंने इलेक्शन से पहले कहा था जब इंडिया में हो रहे थे, और मुझे याद है उनके जर्नलिस्टों से भी मीटिंग हुई थी, तो जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ पे मोदी साहब जीत कर आ गए तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। उन्होंने ट्वीट भी किए थे और पता नहीं उनको कहाँ से ये चीज़ उनको बताई गई थी, कोई डिप्लोमेटिक उसमें कोई सोर्सेज थे, कुछ लोग थे, जो भी थे। हमें ये पता चला है कि मोदी साहब के आने के बाद कश्मीर का मसला तो क्या हल होता, जो इमरान खान साहब तवक्को रख के बैठे थे वो तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया। उसमें कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि उन्होंने उसमें ये ट्रंप साहब को डाला, उन्होंने कहा जी मैं मेडिएशन करा देता हूँ, वो अपनी जगह पर बात रहेगी। फिर दोनों मुल्कों के दरमियान एक हमने महदूद लेवल की जंग भी देखी, पिछले साल हमने देखी है। अब जो ज़्यादा एस्केलेशन हो रही है, हम जो स्टेप्स ले रहे हैं इंडियंस भी वहाँ काउंटर के तौर पर कुछ ना कुछ, जैसे आज राम मंदिर का स्टेप सामने आ रहा है, इन तीनों चीज़ों को मिला के हम एक एक उसको देखने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं ये देखूँगा जो 5 अगस्त का स्टेप था, इसको आप क्या देखते हैं, एक साल में क्या बदला है? क्लास साहब, पहले तो ये क्रेडिट ना हमें लेने की पाकिस्तान को जो है ना ये बड़ी ज़्यादती होगी। हमने सिवाय इसके के बयानात दागने के और कोई काम नहीं किया और हमारा इतना ज़्यादा कर भी नहीं सकते थे। क्रेडिट ये 2 फैक्टर्स का है। एक कश्मीरियों का है कि 1 साल गुजरने के बाद, और ये कोई 1 साल आसान नहीं थे, इसके अंदर कॉन्स्टेंटली वो कर्फ्यू रहता था, सिग्नल्स बंद रहे, पूरी लॉकडाउन रहा, फिर तमाम उनकी जो है फ़ोन और बिजली मारदार जो है घरों के अंदर बंद करके बहुत ज़्यादा 1 साल उन्होंने गुजारा। और 1 साल में उन्होंने ये साबित कर दिया है कि जनाब ये इतना आसान नहीं है। दूसरा जो बड़ी फैक्टर हुआ है वो चाइनीज़ का फैक्टर है कि चीन की ये जो LAC के ऊपर जो है ना तकरीबन 2 लाख फ़ौज उधर से आ चुकी है, जिसकी वजह से इंडिया को भी तकरीबन 2 लाख लद्दाख में, ये 2-3 लाख जो पहले कश्मीर में फ़ौज है उसके अलावा है, सो 2 लाख परमानेंटली LAC के ऊपर इंडिया को लद्दाख के अंदर जो है अब ये फ़ौज परमानेंटली रखनी पड़ेगी, जिसकी एक तो फाइनेंशियल कॉस्ट है। ऑलरेडी इंडिया की इकॉनमी कोई बहुत अच्छी नहीं जा रही, वो जो 7-8% की ग्रोथ है वो 4-5% से आ गई थी, और अब ये कोरोना के बाद जो है 12% उनकी इकॉनमी जो है वो श्रिंक कर गई है। इसके अंदर बुरे हालात में जब ये 2 लाख फ़ौज मज़ीद और डिविजन्स भी रेज़ करने पड़ेंगे, इक्विपमेंट भी देना पड़ेगा, और उनकी जिस तरह LOC हमारी हॉट थी, तो दूसरा वो अब LAC भी हॉट हो गई है। इसलिए वो पहले थी पुलिसिंग होती थी, पेट्रोलिंग होती थी, अभी वो आई टू आई मोर्चा, जिस तरह हमारे बंदूक पे बंदूक पड़ी है, तो अब वो LAC के ऊपर भी चाइना के बॉर्डर के साथ भी ऐसे ही रहेगा। दूसरा उनको एक डर पड़ गया, वो जो आगे 2.5 फ्रंट्स की जंग खुल गई है। पहले तो सिर्फ पाकिस्तान के साथ जंग थी, अभी वो जो है एक हमारे साथ हॉट बॉर्डर हो गया है, एक चीन के साथ हॉट बॉर्डर हो गया। वो जो हाफ फ्रंट है वो कश्मीर का है। ये याद रहे कि आज तक जो हमारा कश्मीर का मसला, वो पाकिस्तान की हमेशा ये गलती रही, वो हमारी वजह से नहीं, वो कश्मीरियों की कमी रही, मोहब्बत भी और उनके जज्बे की। 1948 में भी इस अजम्पशन पे हम गए थे कि कश्मीरी खड़े हो जाएंगे, कश्मीरी नहीं खड़े हुए थे। 1965 में भी जो ऑपरेशन जिब्राल्टर था, उसके पीछे अजम्पशन थी कि जनाब कश्मीरी जो है वहाँ श्रीनगर में और बाकी जगह वो जुलूस था जिसके अंदर उन्होंने एक रिबेलियन शुरू करना था
और वो गलत जम्पशन थी, क्योंकि कश्मीरियों ने खुद ही वो जो लोग जिन्होंने तहरीक शुरू करनी थी उनको पकड़ पकड़ के पुलिस को जमा करा दिया था। ये बाय द वे आज ये कश्मीर के बड़े मशहूर स्कॉलर हैं अमिताभ भट्टू साहब ने ये आज कॉलम लिखा हुआ है, ये जिक्र किया हुआ है, और उन्होंने कहा है जनाब कि ये इंडिया को बावर कराया है कि ये सख्ती के साथ जो आपने सारा तरीका कर लिया, ये सख्ती से ये हार्ट्स एंड माइंड्स जब तक नहीं होंगे तो ये प्रॉब्लम रहेगा। तो कश्मीर की 5 अगस्त का जो एक साल के अंदर जो क्रेडिट है वो उन्हीं का है, हमारा कम है। हमने हमारे हाथ बंधे हुए थे कि हम वो वाला, बल्कि अच्छा नहीं किया कि मिलिट्री इंटरवेंशन या वो है, ताकि ये इंडिजिनस ही रहे, और इंडिजिनस है। अच्छा, दूसरा इस पे जो मैपिंग उन्होंने की है कल वाली अमर भी हम देखते हैं, उस पर बहुत सारे लोगों के कुछ एतराज़ात हुए, बल्कि टांट्स भी हुए हैं, कुछ ने, बहुत सारे मेजॉरिटी ने साफ ज़ाहिर है उसको अप्रिशिएट किया है कि चलें जी अब कश्मीर को हमने ऑफिशियली तौर पर अपने मैप का हिस्सा बना दिया, या कुछ और जो रीजन्स हैं 2-4 वो भी हमने उसमें शामिल कर दिए हैं। एक आम अब पता पब्लिक की तो ये रहती है कि चलें वो जी कश्मीर हमारा मैप की हद तक तो हो गया, फेयर इनफ। दूसरे कुछ और भी उसमें लोग उन्होंने कहा जनाब जिन्होंने मैप्स अपने ड्रॉन करने होते हैं, रीड्रॉन करने होते हैं, वो मिसाल देते हैं चाइना की। अब चाइना के आने के जहाँ पे बहुत सारे उसमें पाकिस्तान का वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की आर्मी को, या पाकिस्तान को बहुत सारी उसको स्पेस मिली, ब्रीदिंग स्पेस मिली, दबाव था इंडिया का टोटल जो उन्होंने रखा हुआ था यहाँ पे कश्मीर के महाज पे फ्रंट पे पाकिस्तान के साथ, तो उसमें बड़ी हद तक कमी है। अब जैसे आप खुद भी कह रहे थे कि अब उनको 2 लाख आर्मी जो है उन्हें वहाँ भी एंगेज करनी पड़ेगी, 2 फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा कश्मीर पर, लिहाजा बहुत सारा बर्डन जो है ना पाकिस्तान आर्मी के उससे ये शोल्डर से या पाकिस्तान के कंधों से कम हुआ है कि अब सारा जोर हमारे ऊपर नहीं है इंडियन फोर्स का, कुछ और भी डिवर्जेंस हो। एक तो व्यू ये भी आता है, लेकिन उसके एक और मैं उसका साइड इफ़ेक्ट देख रहा हूँ कि अब पाकिस्तानी अवाम ये सोचने पर मजबूर हो गए, बार बार क्वेश्चन भी उठाए जा रहे हैं कि जनाब कि अगर वो थे चाइनीज़ थे, जब उन्होंने फैसला किया कि जनाब कि हम आपने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोई उसकी रखी हुई थी, यहाँ पे जो बुनियादें रखी हुई थी, इसको मुतनाज़ा करार दिया हुआ था जब तक कश्मीर को डिस्प्यूटेड एरिया है पाकिस्तान में और उसमें इंडिया के दरमियान, या उसमें लद्दाख का और चाइना का कभी हमने ज़्यादा सुना नहीं था लेकिन सुनते थे, तो जिनको आके चाहिए था उन्होंने आके अपनी जगह ले ली है, उन्होंने फ़ौजें भी एंटर कर दी, उन्होंने ले लिया। सो पाकिस्तान भी दबाव ये बढ़ा है कि भाई साहब आप जो यहाँ पे 72 साल से हम ये मुसलसल एक था कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी आर्मी मेंटेन की है, कश्मीर के लिए की है, तो वो एक दबाव भी तो इन पर बढ़ रहा है कि जनाब सिर्फ मैप बढ़ाने तक तो बात नहीं बढ़ेगी। अगर आप में भी थी कैपेसिटी तो आप जाते उसकी तरह चाइनीज़ की तरह आप भी थोड़ा सा जाके अपने को इलाके ले सकते थे। तो ये मजाक तो उड़ाया जा रहा है कि भी पहले भी हम ज़ाहिर है मैप के अंदर ये जो था इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको दिखाते थे, मगर नक्शों का बहुत फ़र्क पड़ता है। मगर सिर्फ नक्शा बना लेने से, नक्शा इम्प्लीमेंट करने से, आपको पता है इंडिया के अंदर जो है ना उन्होंने हमेशा जो है पाकिस्तान का हमारा कश्मीर भी जो है वो भी हमारा ही है, मगर ये आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को हमेशा अपने हिस्से का दिखाते नहीं हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। इंडिया के अंदर कोई किताब, कोई रसाला, कोई अखबार नहीं आ सकता, कोई इंटरनेशनल पब्लिकेशन नहीं आ जाती, वो बैन कर देते हैं। इकोनॉमिस्ट, न्यूज़वीक, अगर उसके अंदर उनको इस हिस्से को या डॉटेड क्या अब उनका इंडिया का हिस्सा ना दिखाया जाए। हमारे यहाँ ये आप चले जाएं मार्केट में, आप तो किताबें मुताबिक ख़रीदते रहते हैं, ये इम्प्लीमेंट नहीं होता। दूसरा ये है कि नक्शों से परसेप्शंस चेंज होती हैं, दुनिया भर में चेंज होती हैं, और उसका हमें एक नुकसान ये हुआ है कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल सियाचिन की कंट्रोवर्सी यही थी कि हमारा वो मार्ग था, डिमार्केशन थी, एक होती है पेपर के ऊपर होना, एक ग्राउंड पे होना, तो डिमार्केशन एंड डेलिनेशन जो है, तो हमारी ये दोनों एक पॉइंट था जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेट्स हैं NJ982040, एक पॉइंट था नक्शे के ऊपर कि जनाब यहाँ तक है। उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग थी कि वहाँ से लेके कराकोरम पास एक पॉइंट था जो कि जिस पे चाइना, पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर मिलता था। अच्छा, ये दुनिया भर के नक्शों में ऐसे ही दिखाया जाता था, हमारा हिस्सा दिखाया जाता था। अमेरिका के एटलसेस जो थे नक्शे, उसमें भी ये पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जाता था दुनिया भर में। हमने मगर उसको डिमार्केट नहीं किया, नक्शा नहीं, ख़ास तौर पे उसको नक्शों में नहीं डाला और इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसके बाद इंडिया को मौका मिला कि 1984 में हम उसकी इंटरप्रिटेशन करते थे कि ये ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगी। उन्होंने इसका जो है वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ मोड़ के
तो सियाचिन का चंक के ऊपर कब्ज़ा कर लिया और नक्शों का इस लिहाज से है। मगर ये बात भी है कि इंडिया की ये जो ज़्यादा नक्शों की लड़ाई के अंदर इंडिया ने नुकसान भी उठाया, क्योंकि नक्शा बनने से आपकी पोजीशन रिजिड हो जाती है। चीन के साथ फॉर एग्जांपल हमने पहले बातचीत कर ली, गिव एंड टेक करके एक शख्सम का कुछ एरिया था जो जिसको इंडिया एतराज़ करता है, हमने उनको दे दिया कि जनाब ये पट्टी हिस्टोरिकल वो देख के पर्सपेक्टिव जो है देख के हमने चाइना के साथ अपना बॉर्डर मसला कर लिया। मगर ये दुनिया भर में मुबसर कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नूरानी साहब जो हैं वो बहुत बड़े इंडिया के राइटर भी हैं, वकील भी हैं, कश्मीर के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा हुआ है कि इंडिया की ये जो नक्शों की लड़ाई है कि नेहरू साहब ने कहा कि पुराने नक्शे जला दो, कोई रिकॉर्ड ही नहीं रह गया, और इतना नक्शों के अंदर एक्साई चीन का और ये एरिया जो चीन ने बाद में फिर लिए, वो नक्शों से ही मसला हुआ था कि नक्शे बना के ऐलान कर दिया कि ये हमारा है, जिसकी वजह से 1962 की इंडिया और चाइना की जंग हुई, क्योंकि उन्होंने पोजीशन नहीं, लचक नहीं छोड़ी थी, गिव एंड टेक की गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। सो नक्शे होने भी ज़रूरी हैं, मगर नक्शों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन एंड देन उसके साथ एक परसेप्शन क्रिएट की जाती है जो कि इम्पॉर्टेंट है। चलिए, ये तो बड़ा आपने एक इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताया, क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत सारे लोग जो हैं इसका वो मजाक भी उड़ा रहे थे। अच्छा, कमेंट हुआ लास्ट यूज़ में कि हमारे लिए वैसे भी हमारा ड्यू था कि हमने पहले पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैप के नक्शे के अंदर जो ना फाटा वो ट्राइबल एरिया के तौर पे दिखाया जाता था, तो हमारा इन एनी केस नक्शा ड्यू था, क्योंकि अब जो फाटा का एरिया था वो पाकिस्तान में जम हो चुका है, आईनी तब्दीली आ चुकी हुई थी, तो वैसे भी हमारा नक्शा ड्यू था। राइट सर। अब आते हैं इंडिया की तरफ। बड़ी जो वहाँ पे हमने आज एक मेजर डेवलपमेंट देखी है, क्योंकि समझा ये जा रहा था कि शायद जब मोदी साहब आएंगे दूसरी टर्म में उनको मिलेगी, और दूसरी टर्म में अगेन अमूमी तौर पर अब कोशिश करते हैं हमसायों के साथ तल्लुकात बेहतर किए जाएँ, इंटरनली तौर पर रिफ्ट्स हैं, कम्यूनल अगर कोई वहाँ डिफरेंसेस हैं उनको ठीक करने की कोशिश कीजिए। ये समझा जा रहा था कि दूसरी जो इनकी टर्म है कि मोदी साहब की कंपैरेटिवली वो थोड़ा सा जो पिछले 4-5 साल उनके गुजरे थे, और बहुत ज़्यादा भारत में हमने देखा विजिलेंटे ग्रुप्स निकले, वहाँ पे कम्यूनल वायलेंस हुआ, नफरत हुई, पाकिस्तान के साथ तकरीबन उनकी जंगें होती रह गई, तो चीज़ें कोई बेहतर होंगी इस पर। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि चीज़ें बेहतर होने की बजाय जो उन्होंने मैनिफेस्टो में बताई थी उन्होंने मोदी साहब ने कि हम आएंगे पाकिस्तान को भी ठीक कर देंगे, हम कश्मीर का स्टेटस भी बदल देंगे, हम आएंगे राम मंदिर भी बनाएंगे, बाबरी मस्जिद के वगैरह पे, एग्जैक्टली उन्होंने एक एक करके वो इस चीज़ से वो वापस नहीं हो रहे। उनका जो वोटर है, उनका जो अपना ऑडियंस है उसके साथ इंटैक्ट है, उन्हें ये समझ आ रही है दुनिया कुछ भी कहती रहे, पाकिस्तान कहता रहे, वो चाइना कहता रहे, या दुनिया में जो भी उनके बारे में, हमने अपना राम मंदिर भी बनाना है, हमने यहाँ पे आके कश्मीर पे भी इशूज़ पे आके अपनी मर्ज़ी की सेटलमेंट करनी है। आज जो उन्होंने मूव लिया, ऑलरेडी वहाँ का मुसलमान जो है वो कंप्लेंट करता है कि हम जो है हमें मार्जिनलाइज़ किया गया है, बहुत सारी चीज़ों पर तशद्दुद भी हो रहा है। अच्छा, हमारे हम उस पर बाद में आते हैं कि पाकिस्तान में भी हमने देखा है कि यहाँ मंदिर बनने लगा था इस्लामाबाद में, तो नहीं बनने दिया उन्होंने, लोग अदालतों में पहुँच गए, फिर शरिया कोर्ट को उन्होंने आगे रेफ़र कर दिया या इस्लामिक काउंसिल को चला गया, लोग उन्हें जाकर बुनियादें उखाड़ दी मंदिर की। सो दोनों मुल्कों में एक टिट फॉर टैट उस पर चलता रहता है। मौजूदा जो उन्होंने काम करने की कोशिश की है उसमें मैं देख रहा था बहुत सारा रिएक्शन जो है इंडिया में, बहुत सारे सेकुलर तबके जो हैं, कुछ को हम भी जानते हैं, मैं हैरान हुआ हूँ, इवन उनके मैं ट्वीट्स देख रहा था, वो भी मोदी साहब की इसमें शामिल हुए हैं कि नहीं जी मोदी साहब जो है ना क्या करें जी, सियासत में तो ये करना पड़ता है। वैसे क्लास साहब कंपैरिजन बनता नहीं है पाकिस्तान में इस्लामाबाद के मंदिर का और इंडिया के मंदिर का, तो 2-3 वजूहत हैं उसकी। पहली तो ये है कि यहाँ पे तो ये तो यहाँ मंदिर नहीं बनने देते, उधर मस्जिद नहीं बनने देते आप। नहीं, इसमें इस्लामाबाद का एक छोटे से मंदिर में और बाबरी मस्जिद में फ़र्क ये है कि इंडिया में हमारे यहाँ जो है ये तो वैसे ही 98% मुसलमान हैं और यहाँ पे बड़ी बेचारी छोटी अक़लियतें हैं, पर हमारे यहाँ थोड़ा सा एक नैरेटिव बदला है। जब भी इस तरह का ज़्यादती होती है अक़लियतों के साथ तो लोग अब रिएक्ट करते हैं। आप जैसे मेरे जैसे और बेताशा एक लोग है, सोसाइटी का एक बहुत अब पावरफुल ब्लॉक बन चुका हुआ है जो कि अक़लियतों के साथ खड़े होते हैं और उसको उस पर आवाज़ उठाते हैं। ये भी हालांकि ये उस तरह की ये कोई 500 साल पुरानी मस्जिद नहीं थी, छोटी थी, मगर आपके और हमारे जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब ये भी बनाएं, बल्कि बुद्धिस्टों का भी बनाएं, तो एक किस्म का इस्लामाबाद बहरहाल कैपिटल है, यहाँ तमाम मज़ाहब के लिए इबादत की जगह होनी चाहिए। ये इंडिया में जो है प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे 20 करोड़ अक़लियत है और वो पूरे आप देख लें 20 करोड़, ये यूरोप, फ्रांस, जर्मनी और ये इन सारे 5-6 मुल्कों के टोटल कर लें तो 20 करोड़ नहीं बनते हैं। तो 20 करोड़ बहुत बड़ी आबादी है। फिर जिस तरीके से वो किया गया है तो इंडिया के अंदर इस वक्त जो है बहरहाल एक तो इंटरनली
अंदरूनी तौर पे एक खलफशार उससे हो गया है, उनकी एक डिवाइड आ गई, एक वेज आ गई है कम्यूनल मुसलमानों में, अक़लियतों में और हिंदू मेजॉरिटी के अंदर एक मेजॉरिटेरियन एक स्टेट हो गई है। और अब वो क्वेश्चन करने लगे हैं कि जनाब जो पार्टीशन के वक्त जो वो क्लेम किया करते थे या वादे किए गए थे कि हम इसको एक सेकुलर स्टेट रखेंगे, अब वो उस वादे से फिर रहे हैं। जिस तरह हमारे पे तो वो टॉन्ट करते थे ना कि जी 2 नेशन थ्योरी है और वो नहीं है, अब 2 नेशन थ्योरी वो कर रहे हैं वहाँ पे कि नहीं जनाब ये हिंदुओं के लिए है। और जनाब साहब यही एग्जैक्टली कहते थे कि मेजॉरिटेरियन स्टेट बनाएंगे, कि ये अक्सरियत का एक गलबा रखना चाहेंगे, इसमें अक़लियतों की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने जिन्ना साहब को सच्चा साबित किया है, बिल्कुल। गांधी साहब और नेहरू साहब हम अब बात नहीं करते 2 नेशन थ्योरी, बिल्कुल एग्जैक्टली उन्होंने जिन्ना साहब को सच्चा साबित किया है। अपने लीडरों को उन्होंने वो 2 नेशन थ्योरी को वो इम्प्लीमेंट करके दिखा रहे हैं कि जनाब ये मुसलमान जो हैं ये एक और कौम है और इनको इनकी औकात में रखा जाना चाहिए। वहाँ इंडिया में वर्चुअली इस वक्त ये हो रहा है। उससे ना सिर्फ कि उनका इंटरनली ये, फिर उनके जो इवन लिबरल्स और उनके दरमियान में भी एक जो है वेज आ रहा है, प्लस जो है उसकी वजह से इंटरनली भी एक्सटर्नली भी उनकी प्रॉब्लम आ रही है। वो हमें आइसोलेट करने चले हुए थे कि जी पाकिस्तान के बगैर ही सार्क बना देंगे। इस वक्त बांग्लादेश जो उनका बिल्कुल अलाई था और वो हमारे साथ अब दोबारा उनके राब्ते बेहतर हो रहे हैं। नेपाल के साथ उनकी लड़ाई हो चुकी है, श्रीलंका, मालदीव्स, अब कोई उनका हमसाया नहीं रह गया हो जिससे कि उसकी प्रॉब्लम उनकी इंडिया के साथ ना चल रही हो। हमारा ऑन दी अदर हैंड बेहतर हो रहा है, हमारे ईरान से भी बेहतर तल्लुकात हो रहे हैं और हमारा जो है इस खित्ते में जो ब्लॉक बनता जा रहा है कि ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, रशिया, चाइना, ये एक ब्लॉक की सूरत में आ रहे हैं। तो हमारी इंटरनेशनल आइसोलेशन भी बेहतर हो रही है, इंटरनली भी जो है हम इकनॉमिक वाइज भी कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, उनकी इकॉनमी भी ख़राब जा रही है। सो उसके नुकसानात हो रहे हैं इंडिया को। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कर तो रहे हैं, ज़िद पूरी कर रहे हैं, मगर मोदी साहब की इस एग्रेसिव प्रोएक्टिव जो ये नफ़रतों पे मबनी जो पॉलिसीज़ हैं, इसका इंडिया को या मोदी साहब को फ़ायदा नहीं हो रहा। उसका वैसे हम देखते हैं रिएक्शन जो है ना इंडिया का, जो भी इंडिया में एक्ट्स होते हैं या हमारे यहाँ होते हैं, उसके एक्शन और रिएक्शन तो आता है। 92 में हमने देखा बाबरी मस्जिद को उन्होंने गिराया, तो उसके बाद पाकिस्तान में बहुत सारे मंदिर गिराए गए, यहाँ पे भी वायलेंस हुआ, कम्यूनल वायलेंस हुआ, प्रॉपर्टी जलाई गई हिंदुओं की। अच्छा, मेरा ये ख्याल था, अगर आपको याद हो 92 में जब ये हुकूमत थी इस पर, उस वक्त ये बड़े अपोलोजेटिक थे बहुत सारे वहाँ के तबकात। अभी भी इंडिया बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एक अपने सेकुलर ट्रेडिशंस पे खड़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन वाइज। तो अभी वो कहते हैं कि हाँ जी हम हैं, और बहुत सारे लोग नहीं भी मानते। जब उनसे आप बात करते हैं कि इंडिया का जो है सेकुलर वो फैब्रिक नहीं रही, तो नहीं मानते, कहते नहीं जनाब आपके यहाँ ये प्रॉब्लम है। लेकिन हम जब उनको ये कहते हैं भाई साहब हमारा तो चले पहले दिन से वो 47 से ये था ना, नारा था, क्लेम था, हम तो मतलब 2 नेशन थ्योरी पे बिलीव आप नहीं रखते थे ना सारे। अब आप जैसे कह रहे हैं वो रखना शुरू हो गए। एक तो ये है कि इसका जो मस्जिद में मंदिर बन रहा है, पाकिस्तान भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ इसके रिएक्शन भी आना शुरू हो गए। यहाँ भी लोग मंदिर वगैरह इनके खिलाफ एक फ़ज़ा यहाँ पे बनी है। दूसरा जो वहाँ अपोलोजेटिक होता, उसमें मीडिया बड़ा उनका एग्रेसिव होता था इन चीज़ों पर। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मैं देख रहा हूँ कि मोदी साहब ने वहाँ पे मीडिया को बड़ा टाइट किया है। पाकिस्तान में भी मीडिया को इतनी बड़ी आज़ादी मैं नहीं समझता कि पिछले कुछ अरसे में इनकी आज़ादी भी छीनी गई, लेकिन ये कुछ और इश्यूज़ पे छीनी गई है। इंडिया में हम देख रहे हैं वो तो बिल्कुल स्टेट ने बड़ा उनको टाइट कर रख दिया है, वहाँ पे मीडिया बोलने के काबिल नहीं रहा। सिविल सोसाइटी और पाकिस्तान कुछ लोग फ़र्क है, कुछ इंडिया में फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान में। हकीकत यह है क्लास साहब के पार्टीशन के बाद हमारे यहाँ भी हज़ारों मंदिर और जो गुरुद्वारे थे, क्योंकि लोग रह ही नहीं गए थे। 98% जो मुसलमान हो गया, जबकि पहले जो है वो पाकिस्तान के बाद पार्टीशन के वक्त जो है, मैं नहीं 47 की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, छोटा मैं करेक्शन कर दूँ। अक्सर हमें इंडियन दोस्त जो है ना वहाँ से टांट करते हैं कि पाकिस्तान जो है ना यहाँ पे 2 इसकी होती थी, या 23%, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, यहाँ पे मिनॉरिटीज़ होती थी, हिंदूज होते थे, यकदम 2% रह गए। वो ये समझते हमने परसिक्यूशन किए, तो उनकी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन के लिए, क्योंकि उस वक्त बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हमारे साथ था और मेजॉरिटी ऑफ उसमें हिंदूज जो थे वो वहीं पे बेस थे। जब लिहाजा पाकिस्तान और आगे बांग्लादेश बना, तो वो हमसे जब उस जुदा हुए तो अक्सरियत पॉपुलेशन उधर चली गई थी। सो हिंदूज़ की यहाँ परसिक्यूशन उस तरीके की नहीं हुई थी, खुदा ना खासा जिनोसाइड की गई हो, वो वहाँ पे उनके साथ चले गए थे, जिससे परसेंटेज पाकिस्तान के इलाकों में कम हुई है। बिल्कुल आपने सही दुरुस्त अच्छा किया, ये दुरुस्तगी कर दी कि मैं बात कर रहा हूँ जो पहले वेस्ट पाकिस्तान था, ये जो खित्ता अब पाकिस्तान है, इस खित्ते के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब के जो ईस्ट पंजाब में थे मुसलमान, वो 25 से 35% थे। यहाँ पे 15 से 25% जो है हिंदू और सिख थे। तो ये पार्टीशन के बाद में ही, क्योंकि वो गैर आबाद गाँव हो गए थे, गुरुद्वारे और हज़ारों की तादाद में यहाँ भी और वहाँ भी। फॉर एग्ज़ाम्पल ईस्ट पंजाब जो है, इंडिया का जो पंजाब है, वहाँ आपको मस्जिदें नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो मस्जिदें वो मुसलमान ही नहीं रहे, तो किसी ने ना इशू बना। मगर फ़र्क ये है कि
जब एक होता है पॉपुलर सेंटिमेंट में मॉब जो हरकत करता है, वो एक और चीज़ होती है, मगर जब हुकूमत। जब जब इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत या आपकी रियासत करती है, आपके इंस्टीट्यूशन करते हैं। बाबरी मस्जिद का सबसे बड़ी ज़्यादती तो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने की है, उनके ऊपर ये दब्बा है, ये फैसले से उनके यहाँ भी ये तनकीद होती रहती है। दूसरा, उनकी गवर्नमेंटों ने, और ये अभी तो बीजेपी पे पड़ गई है, मगर ये राजीव गांधी साहब ने उसके गेट खोले थे और उस वक्त उनका ख्याल था कि शायद इससे मैं हिंदू वोट को अपीज़ करूँगा, तो ये कांग्रेस के दौर में शुरू हुआ था कि अलाउ किया गया। तो जब उनकी इंडिया की गवर्नमेंट ने, इंडिया की जुडिशरी ने, रूलिंग पार्टी ने ये किया हो तो वो फ़र्क पड़ता है। बाकी मीडिया का भी जो है मैं समझता हूँ कि इंडिया के अंदर ये जो जिन्ना साहब कहते थे, ये जो मेजॉरिटेरिज्म के जरासीम हमेशा से थे, वो सिर्फ टाइम खुले हैं। ये सामने हिंदू महासभा ये जो थे, ये इस तरह के जो ग्रुप्स थे, ये अंदर से लोगों का ये सेंटिमेंट था, कम्यूनल फीलिंग थी। ये सिर्फ मोदी साहब ने उसको स्पार्क दिया, एक्सपोज किया है। तो उनके यहाँ ये हमेशा से चीज़ एग्जिस्ट करती थी, जिसको कि जिन्ना साहब ने, मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने भांप लिया था। और उन्होंने उस वक्त कहा था कि ये आज नहीं, एक रिटर्न गारंटी नहीं दोगे कि पाकिस्तान जो मौजूदा खित्ते हैं इसमें हमें रिटर्न गारंटी चाहिए कि यहाँ हमारी इकॉनमी होगी जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से अपनी मज़हब के और कल्चर के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो वो रिटर्न नहीं दी गई थी। वो यही कहते थे कि जब तक वो गारंटीज नहीं आएंगी, वरना हमें पाकिस्तान ना दो, मगर ये चीज़ें लिख के दे दो, ये हमें ये एरिया जो चाहिए। बहरहाल लगता ये है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 72 साल बाद जो हम देख रहे हैं, हम ये तवक्को करते थे, अगर हम पढ़ें, अगर उस दौर की हिस्ट्री पढ़ें या लीडरशिप को पढ़ें, तो हमारा ये ख्याल था शायद क्राइसिस जो है ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब यहाँ नई नेशन जाएंगी, मीन्स के नए लोग आएंगे, नई जनरेशन जाएंगी, नया टाइम जाएंगे, तो शायद वक्त के साथ साथ ज़ख़म ज़रा भरते जाएंगे, लोग ज़रा बेहतर एजुकेटेड होते जाएंगे, टेक्नोलॉजी के साथ आपस की दूरियां या आपस में बहुत सारे डिफरेंसेस ख़त्म होंगे। लेकिन मेरा ख्याल हम सारे गलत निकले हैं कि 72 साल बाद हम ज़्यादा मिलिटेंट हुए हैं, ज़्यादा इंटॉलरेंट हुए हैं, ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट हुए हैं, ज़्यादा एक दूसरे के साथ हमारी दुश्मनी बनी है। और इट्स अ सैड, मेरा ख्याल है, स्टेट ऑफ अफेयर। जैसे आज मैंने कहा कि वहाँ पे जब आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जाएगा, राम मंदिर की इनागुरेशन करेंगे, तो बात आप ठीक कह रहे हैं, जब स्टेट इस काम में इन्वॉल्व होगी तो सोसाइटी के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए, वो हमारी हो उनकी हो, वो कुछ ज़्यादा कोई मेरा ख्याल उस पर नहीं है। बहरहाल ये था आज का हमारा एक वी लॉग था, नए वी लॉग के साथ हम फिर हाजिर होंगे।